हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि मेरी ये जो स्टोरी है वो चाइनीज़ ड्रामा की तरह लग रही है, पूरी कॉपी पेस्ट। तो मैं उनसे पहले ही कह देना चाहती हूँ, हाँ, ये जो स्टोरीज़ हैं वो उन ड्रामा से इंस्पायर होकर मैंने बनाई हैं। मैंने शॉर्ट्स में देखा था, तो मतलब कि तो मैंने सोचा कि अभी मैं भी एक ऐसी स्टोरी बनाती हूँ। मतलब उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये स्टोरी बनाई है, पर ये पूरी कॉपी पेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब एक शॉर्ट्स मतलब देखा वो और उसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। ये मेरी स्टोरी है। कॉन्सेप्ट मैंने, हाँ, भले ही उसमें से लिया है, लेकिन मेरी जो स्टोरी है ये पूरा उसका कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने कोई भी मतलब कि कुछ भी उनके जैसा मतलब उसमें जो दिखाया गया वैसा मैं नहीं दिखा रही हूँ। कॉन्सेप्ट बस सेम ही है, बाकी सब कुछ अलग है। और अभी तो मेरी स्टोरी पूरी भी नहीं हुई है, आपने सुना भी नहीं है। अभी ये कितने चैप्टर में और बनेगी ये आपको पता ही नहीं है, और आपने अभी से मतलब पूरा बोल दिया कि मेरी ये कॉपी पेस्ट है। तो मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ डियर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब ये रिप्लाई कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि मैं मतलब कि अगर बोल कर आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और मेरे जो बाकी के सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी स्टोरी सुनते हैं उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मतलब ये स्टोरी मतलब पसंद नहीं आ रही या फिर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ मतलब कि ये स्टोरी मत सुनिए। मेरी और भी स्टोरीज आप वो सुन सकती है, और वैसे भी ये स्टोरी मैं जल्द ही ख़त्म कर दूँगी। तो मैं जब न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी आप वो सुन लीजिए, पर ऐसा मत कहिए कि मैंने पूरा ही कॉपी पेस्ट किया है। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, पर पहले ही सबको पता है कि मेरे चैनल पर जितनी भी स्टोरीज़ है एक्सेप्ट ट्रू लव हैज़ नो एज, जो कि जिसकी ऑथर प्रीति है ओरिजिनल, मैंने बस वो स्टोरी एक्सप्लेन की थी। बाकी सारी स्टोरी जो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड की है या मैंने सेकंड चैनल पे अपने अपलोड की है वो मेरी स्टोरी है। वो सब स्टोरी मेरी है, ओरिजिनल है। मैंने कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया ना कुछ। मैं आप सबसे पहले ही कह दे रही हूँ। मैं ये तो रिप्लाई कर सकती हूँ उसको, पर मैंने सोचा कि मुझे एक्सप्लेन करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ डियर, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने कोई चाइनीज़ ड्रामा का कॉपी पेस्ट किया है। अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं बहुत से के ड्रामा चाइनीज़ ड्रामा देख चुकी हूँ, मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देती और अभी मेरे पास बहुत सी स्टोरी रहती, मैं धर स्टोरीज लाती। पर ऐसा नहीं है, मैं अपनी स्टोरीज़ खुद बना रही हूँ। अभी मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और बाकी मेरे अपकमिंग जो भी स्टोरीज़ हैं उन पर मैं काम कर रही हूँ। जल्दी ही मैं आपके साथ एक वन शॉट भी शेयर करूँगी। उसके बाद मुझे ईजान फिस्ट के लिए भी मुझे अपनी वन शॉट बनानी है, जिसके लिए अभी मैंने बस सोचा है, लेकिन अभी मैंने वो स्टोरी बनाई नहीं है। तो मुझे स्टोरी पर भी काम करना है। ओके, तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती थी कि प्लीज़ आप ऐसा मत समझे कि मैंने कुछ भी कॉपी पेस्ट किया है। कॉन्सेप्ट मैंने सेम रखा है। आप मुझे ये बोल सकती हो कि मैंने उनका आइडिया लिया है, पर हाँ, ये मत बोलो कि मैंने पूरी ही स्टोरी को कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी स्टोरीज़ हैं, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखती हूँ। ओके, आप प्लीज़ ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ओके डियर, और जितने भी मतलब जो भी अगर जिन्हें भी चाइनीज़ ड्रामा ऐसी कॉन्सेप्ट बेस्ड चाइनीज़ ड्रामा जिन्होंने भी देखा है उन्हें मेरी स्टोरी पहले ही समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। पर उसमें कुछ चीज़ें सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। आगे स्टोरी कैसी होने वाली है आप लोगों को पता नहीं है, एंडिंग कैसी होगी ये भी नहीं पता। तो प्लीज़ स्टोरी मतलब पूरी होने से पहले कुछ भी ना बोले। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 4 मिनट से भी ज़्यादा हो गए। मैं उतना देर तो बोलती नहीं हूँ, आपको पता भी है। पर कोई बात नहीं, अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ओके डियर, आपको अगर मुझसे कोई भी मतलब कि चाहिए हो कि आपको कोई भी लग रहा हो कि मेरी
स्टोरी कैसी भी हो, मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे वहाँ बातें कर सकते हैं। बाकी कमेंट में ऐसे ही कुछ भी मत कमेंट कीजिएगा, ओके। मैं अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है आप इंस्टा पर आ जाइए, मैं बात करती हूँ, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें हो गई, 5 मिनट हो गया ओके। और आई एम सॉरी मैंने आपका इतना लंबा समय ले लिया। अब फाइनली अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अब रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए थे, जहाँ पर मिसेस लैन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मिसेस लैन विंग और वांग जी के पास जाती हैं। विंग और वांग जी दोनों ही मिसेस लैन को मॉर्निंग विश करते हैं। मिसेस लैन भी दोनों को मॉर्निंग विश करती है और फिर वो विंग के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर अपने पास ले आती है और कहती है चलो तुम मेरे साथ आओ। और इतना कहकर वो विंग को अपने साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठा लेती है। वांग जी उन दोनों के ही अपोजिट में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वहाँ मेड्स आकर उनका ब्रेकफास्ट भी लगा देती है। मैडम लैन विंग को एक स्माइली फेस के साथ देखती हैं और विंग से कहती हैं, विंग बेटा ये देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मुझे वैसे पता तो नहीं था कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए ये स्पेशल सी डिश बनाई है, इसे खाकर बताओ ये कैसा है। विंग स्माइल करता है और मैडम लैन को थैंक यू बोलता है। मैडम लैन विंग को देखकर स्माइल करती है। मैडम लैन अब विंग की तरफ देखकर कहती है अब खाओ विश। विंग हमें अपना सिर लाता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसे वो ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आता है। विंग मैडम लैन की तरफ देखकर कहता है बहुत अच्छा है माँ, आपका शुक्रिया। मैडम लैन स्माइल करती है। वांग जी उन दोनों को देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था और विंग आज बहुत खुश था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी शादी के पहले दिन उसके साथ ऐसा खुश होगा। वो बहुत खुश था। उसे आज ये सब देखते हुए अपनी पहली शादी यानी कि जब उसकी वेंचर से शादी हुई थी तब उसकी शादी की पहली मॉर्निंग याद आ रही थी। उस समय उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसे तो सुबह सुबह जल्दी उठकर मिसेस वैन ने अपने साथ किचन में बुला लिया था और वहाँ पर उन्होंने विंग से कहा था कि अब से विंग को ही उन पूरी फैमिली का खाना बनाना है, जिसे सुनकर विंग हैरान हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो शादी के पहले दिन ही पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। हाँ, वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि बस बैठा रहे और कुछ भी ना करे। वो ज़रूर मैडम लैन मिसेस वैन की हेल्प करता, हर चीज़ करता, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिसेस वैन पहले ही दिन ही उसे काम में लगा देंगी। हाँ, उसे खाना बनाना पसंद है पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो शादी के पहले दिन से ही सब कुछ करना शुरू कर दे। विंग उस समय चौंक गया था पर वो नया नया आया था और उसे अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए उसने मिसेस वैन की बात मान ली थी और तब से विंग पूरी फैमिली का खाना बनाता। वो सिर्फ खाना नहीं बनाता बल्कि पूरे घर को साफ़ करता, सारी चीज़ों को संभालता। अब मिसेस वैन बस बैठी रहती और विंग को बस काम बताती रहती कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करना है, वहाँ रह गया है, वहाँ सफाई करनी है। विंग को वो सब याद आने लगता है। विंग उन सब यादों में खोया ही हुआ था। तभी मिसेस लैन कहती है, विंग क्या हुआ, कहाँ खो गए हो। विंग कहता कुछ नहीं माँ, बस तभी मिसेस लैन कहती है क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद आ रही है। विंग इस बात पर कुछ नहीं कहता। तभी मिसेस लैन विंग के सर को सहलाते हुए कहती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी जब शादी कर कर लैन फैमिली में आई थी तो मुझे भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी। चिंता मत करो, तुम जब चाहे तब अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और हमें अपना सिर हिलाता है। विंग अपना ब्रेकफास्ट करना दोबारा स्टार्ट करता है। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम वो सोच रहा था क्या जियान के साथ भी वो हो रहा होगा जो उसके साथ हुआ। इधर दूसरी तरफ हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था वहन जाओ डार्लिंग, क्या कर रहे हो, जल्दी बनाओ ना, मुझे भूख लगी है। वहन जाओ कहता है हाँ 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 डार्लिंग, बस बना रहा हूँ बेबी, बस कुछ देर और। जियान जो कि स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया माय लवली हस्बैंड।
वेंचाओ जो कि जानचंग की तरफ देखकर बस स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता और मन में बस बड़बड़ाता रहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सुबह सुबह इसने उठाकर यहाँ खाना बनाने में लगा दिया है। तभी जानचंग जो कि अब वेंचाओ को देखते हुए मन में कह रहा था, हाँ तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा घटिया है, उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठाया और कहा कि मैं सबके लिए बनाऊँ, मैं सबके लिए खाना बनाऊँ। हाँ, मैंने आज तक अपने घर में एक चाय तक नहीं बनाई है और यहाँ मैं खाना बनाऊँगा। हाँ। तभी वो वेंचाओ को देखकर कहता है, डार्लिंग तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें तो पता है ना मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने अपने घर में कुछ नहीं किया है, तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो। वेंचाओ जो कि जानचंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ बेबी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आखिर तुम मेरी वाइफ ही जो हो, मुझे अपनी वाइफ की हेल्प तो करनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा कहकर वेंचाओ हंस रहा था और खाना बना रहा था और अब जानचंग बस स्लिप पर बैठकर एप्पल खाते हुए वेंचाओ को खाना बनाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था और उसे फ्लाइंग किस दिए जा रहा था और वेंचाओ बस हंसते हुए खाना बना रहा था। यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और हमें मिसेस लैन को दिखाया जाता है जो कि लैन मैंशन वापस जा रही थी। वो विंग को हक करती है और उसके गालों को सहलाकर कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी मिसेस लैन से कहता है, मॉम अब चलिए। मिसेस लैन कहती है, हाँ हाँ चलो। मिसेस लैन वांग जी के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद विंग पूरे मैंशन में अकेला था। वो इधर उधर पूरे मैंशन को देखने लगता है। मैंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। विंग पूरे मैंशन में अकेला था, उसे कुछ काम भी नहीं था और विंग ऐसे एक जगह बैठा भी तो नहीं रह सकता। इसलिए वो तय करता है कि वो आज पूरा मैंशन घूमेगा और देखेगा कि ये मैंशन कितना बड़ा और कैसा है। इसीलिए वो पूरे मैंशन में घूमना शुरू कर देता है। मैंशन बहुत खूबसूरत था, विंग को वो बहुत पसंद आ रहा था। घूमते घूमते विंग गार्डन एरिया के साइड चला जाता है जहाँ पर ढेर सारे फूल थे। फूल देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फूल थे, रोज़ के, लिली के, बहुत सारे। विंग को वो बहुत पसंद आए। विंग को भी गार्डनिंग बहुत पसंद है। वो जब जान मैंशन में था तो वो हमेशा ही गार्डन में रहा करता था क्योंकि वहाँ पर वो अपने फूलों को उगाया करता था, उनकी देखभाल किया करता था। हाँ, कभी कभी जानचंग आके उसके फूलों को बर्बाद कर देता था। ये बात याद कर कर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो तुरंत इस बात को अपने दिमाग से निकालता है और अब उन फूलों की तरफ देखकर कहता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फूलों को देखते देखते आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैर में कोई तो है, कोई तो आकर चढ़ गया। विंग जल्दी से नीचे देखता है और पीछे हटता है। तभी विंग देखता है कि वो तो एक छोटा सा बनी है। बनी को देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग तुरंत ही उस बनी के पास जाता है और उसे उठा लेता है। वो बनी बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा था। विंग उसके नोज़ को टच करता है, उसके गालों को टच करता है, उसे सहलाता है और कहता है, तुम कितने क्यूट हो, तुम यहाँ पर हो सकते हो, मैंने इमेजिन नहीं किया था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे वांग जी के गार्डन में बनीज देखने को मिल रहे हैं। विंग आगे बढ़ता है तो उसे और सारे बनीज दिखते हैं। कुछ काले थे, कुछ सफ़ेद थे, कुछ दोनों ही कलर के थे। उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो उन्हीं बनीज के बीच में बैठ जाता है और उन्हीं बनीज के साथ खेलने लगता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था उस बनीज के साथ खेलने में। विंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। और उसकी ये खुशी कोई दूर बैठे हुए देख रहा था। वांग जी जो कि अपने कार में बैठा हुआ था, उसने मिसेस लैन को लैन मैंशन छोड़ दिया था और अब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी वो उसके पास एक वीडियो आता है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है, उसे उसमें विंग नज़र आता है जो कि बनीज के साथ खेल रहा था। जैसे ही वांग जी वीडियो देखता है, वो अपनी कार को एक साइड रोक देता है और उस वीडियो को अच्छे से देखने लगता है। जैसे ही वो विंग को उस बनीज के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए, उनकी नोज़ से अपने नोज़ को टच करते हुए, रब करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वांग जी उस वीडियो को पूरा देखता है, उसके बाद उसे बंद कर कर दोबारा से कार चलाना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी फाइनली अब अपने घर जा रहा था। वांग जी अपने घर जाते जाते अपने मन में सोच रहा था कि उसने विंग को ये ना बताकर कि वो ऑफिस जा रहा है
गलती कर दी। वांग जी मिसेस लैन को लैन मेंशन में छोड़ने के बाद सीधा ऑफिस चला गया था। उसने विंग को इन्फॉर्म भी नहीं किया था और अभी वो इसी बारे में सोच रहा था। वांग जी सोच ही रहा था, तभी वो कहता है, वो इतना क्यों सोच रहा है? क्या अब उसे कुछ भी करने से पहले विंग को इन्फॉर्म करना होगा? हाँ, वो ऐसा क्यों करेगा? उसे तो विंग से कोई मतलब ही नहीं है। वांग जी यही सब सोच रहा था। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और वो फाइनली अपने मैंशन यानी कि जिंगशी पहुंच जाता है। वांग जी कार से उतरता है और सीधा मैंशन के अंदर चला जाता है। मैंशन के अंदर जाकर वो देखता है तो उसे मैंशन खाली खाली सा लग रहा था। वो वहीं की एक सर्वेंट जो कि काम कर रही थी उसे उससे पूछता है कि उसके यंग मास्टर कहाँ पर है, जिस पर वो मेड कहती है कि यंग मास्टर तो किचन में है, विंग किचन में है। ये सुनकर वांग जी उस मेड को घूरता है और कहता है, किचन में? विंग किचन में क्यों है? तभी वो मेड जिसने अपना सर झुकाया हुआ था वो कहती है, वो वहाँ पर खाना बना रहे हैं। वांग जी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या विंग खाना बना रहा है? पर क्यों? वो क्या बाकी लोग नहीं है? वो कहाँ है जो खाना बनाता था? क्या वो नहीं आया है? तभी वो मेड कहती है, नहीं सर, वो तो आए थे, पर वो यंग मास्टर ने ही कहा कि वो खुद बनाएंगे, हमने उन्हें रोका। तभी वांग जी ने कहा, क्या तुमने सच में उसे रोका? तभी वो मेड घबराते हुए और डरते हुए कहती, जी 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 सर, हमने उन्हें काफ़ी बोला कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो हमारी बात नहीं माने और तब से वो किचन में खाना बना रहे हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर विंग ये सब काम क्यों कर रहा है जो कि मेड्स का है। वो विंग को यहाँ ज़रूर लेकर आया है, पर वो ये सोचकर विंग को यहाँ नहीं लाया कि वो विंग से काम करवाएगा। ये सोचते हुए वांग अब किचन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो किचन के पास पहुँचता है उसे एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। वांग जी थोड़ी देर तक उसी स्मेल को स्मेल करने लगता है। वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वांग जी अब किचन के अंदर जाता है तो देखता है कि विंग खाना बना रहा था। वो खाना बनाते हुए स्माइल कर रहा था, वो बहुत खुश लग रहा था। वांग जी 2 पल के लिए तो अपनी जगह पर रुककर विंग को बस देखते रहता है। और लेकिन कुछ ही देर में वो अपने होश में आता है और विंग के पास जाता है। विंग जैसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनता है, वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर वांग जी गुस्से में आ रहा था। वांग जी को देखकर विंग स्माइल करता है और कहता है, तो तुम आ गए। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, दिख नहीं रहा, खाना बना रहा हूँ। वांग जी कहता है, दिख रहा है, पर तुम ये क्यों कर रहे हो? ये काम तो मेड्स का है, वो कर लेंगे, तुम ये क्यों कर रहे हो? तभी विंग कहता है, वो मैं पूरे दिन घर में अकेला था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि रात का खाना मैं ही बना देता हूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं बुरा खाना नहीं बनाता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी जीजा से पूछना, वो तुम्हें बताएंगी कि मैं कितना अच्छा बनाता हूँ। एक बार मेरा खाना खाकर तो देखो। ऐसा कहकर विंग अपनी वही बड़ी सी बनी वाली स्माइल देता है, जिसे देखकर वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन तुरंत ही वो बोलता है, पर तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता है, पर मैं ये खुद से करना चाहता था और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, एक बार खाकर तो देखो। वांग जी जो कि कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना वांग जी कुछ भी कहने ही वाला था, लेकिन विंग ने उसके मुंह में अपना बनाया हुआ खाना रख दिया था। वांग जी जो कि कहता है, ये तुमने क्या किया? विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, खाकर बताओ कैसा है। वांग जी जल्दी जल्दी उस गरम से खाने को खाता है और वो चौंक जाता है। ये खाना तो सच में बहुत 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 स्वादिष्ट है। वांग जी ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। वांग जी उस खाने को खाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, अच्छा है ना? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ ही देखता रहता है। विंग को अपनी तरफ देखकर वांग जी कहता है, वो तभी विंग कहता है, बताओ ना कैसा है? वांग जी देखता है विंग कितनी उम्मीद के साथ उसे देख रहा है। वांग जी जो कि खाने को अच्छी तरीके से पहले खाता है, फिर कहता है, अच्छा है। विंग खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता था, तुम्हें पता है मैं काफ़ी लंबे समय से खाना बनाते हुए आया हूँ, इनफैक्ट मैं तो शेफ़ बनना चाहता था। लेकिन इतना कहते ही विंग रुक जाता है। वांग जी जो कि विंग की आगे की बात सुनना चाहता था, पर विंग रुक चुका था।
वांग जी कहता है आगे आगे क्या हुआ? तभी विंग कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगाता हूँ, जाओ। वांग जी जो कि जानता है कि विंग कुछ छुपा रहा है और वो अभी वांग जी को वो सब बताना नहीं चाहता। वांग जी भी पूछता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी फ्रेश होकर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठता है। विंग खाना सर्व करता है। वांग जी कहता है कम से कम ये काम तो मेट्स को करने देते। विंग कहता है क्या हो गया अगर मैंने कर लिया तो? हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे खाना बनाना, लोगों को खाना सर्व करना, उन्हें खाते हुए देखना और खुद के बनाए हुए खाने की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अब जल्दी से बताओ कि ये डिश कैसी है? विंग ने वांग जी के सामने एक डिश रख दी थी और वो वांग जी की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी उस फूड को देखता है और विंग की तरफ देखकर कहता है बता रहा हूँ। वांग जी उसे खाता है तो वांग जी को वो डिश बहुत पसंद आती है और वो विंग से कहता है बहुत अच्छा है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो वांग जी के साथ ही वांग जी के बगल में बैठकर अपना भी खाना खाने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी विंग को देखता है और विंग से कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना इतना ही पसंद है? विंग कहता है हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। वांग जी कहता है और वो क्यों? विंग कहता है अगर सच बताऊं तो मेरी मॉम को पसंद था। वांग जी ये सुनता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है मेरी मॉम बहुत अच्छी शेफ़ हुआ करती थी। ये बात मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताई। वो बहुत अच्छा खाना बना लिया करती थी। उनके हाथों में जैसे जादू था। मुझे तो पता नहीं क्योंकि मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला अपनी माँ के हाथ का कुछ खाने का। पर शायद उनके अंदर की खूबी, उनके अंदर का टैलेंट शायद मेरे अंदर आ गया हो। मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं भी अपनी मॉम की तरह एक शेफ़ बनना चाहता था। जब से मुझे ग्रैंडपा से पता चला था कि मॉम कितनी अच्छी शेफ़ थी और वो एक बड़ी शेफ़ बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पर मैं करना चाहता था। मैं बहुत मेहनत कर रहा था ताकि मैं एक अच्छा शेफ़ बन सकूं। तुम्हें पता है अपने स्कूल में मैंने कुकिंग कंपटीशन भी जीता था। तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडपा कितने ज़्यादा खुश हुए थे जब मैंने वो ट्रॉफ़ी जीती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो मुझे एक बहुत बड़ा शेफ़ बनाएंगे। मैं भी उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहता था, लेकिन फिर ऐसा कहते हुए विंग फिर से उदास हो जाता है। विंग को इस तरह देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता। वो विंग को और सुनना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर विंग को सुनना उसे जैसे पसंद आ गया है। वो विंग को सुनना चाहता था पर विंग तो रुक चुका था। वांग जी विंग के हाथों पर हाथ रखता है। जिस वांग जी का टच पाकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के हाथों को कसकर पकड़ता है और कहता है तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी कहता है बता दो, अगर बताओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है क्या तुम मुझे सुनना चाहते हो? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं कहूँ हाँ तो? विंग स्माइल करता है और कहता है ग्रैंडपा के गुजरने के बाद मेरे अंकल और आंट ने मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया, आगे कुछ करने ही नहीं दिया। मैं उस समय अपने स्कूल के लास्ट ईयर में था, तब मेरे ग्रैंडपा चले गए। उसके बाद मुझे आगे कॉलेज करने का भी वक्त नहीं मिला। मेरा सपना, मेरे ग्रैंडपा का सपना जो था वो भी अधूरा रह गया। मैंने अंकल और आंट से कहा था पर उन्होंने कहा कि उनको मुझे आगे पढ़ाने में और मैं जो चाहता हूँ उसे करने में उनके बहुत से पैसे खर्च हो जाएंगे और वो मुझ पर इतना खर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे आगे कुछ करने नहीं दिया। पर मैं रुका नहीं। भले ही मैं बाहर नहीं जा सकता था, बाहर जाकर कुकिंग की अच्छी क्लासेस नहीं ले सकता था, पर मेरी जीजे हमेशा ही मेरी मदद करती। मैं हमेशा ही किचन में बुक्स देखकर कुछ ना कुछ बनाता रहता और मेरी जीजे ही थी जो मेरे सारे बनाए हुए खाने को टेस्ट किया करती थी और मेरी खूब तारीफ़ किया करती थी। उन्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। इतना कहते हुए विंग स्माइल करता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं
वांग जी विंग को देखता है। उसकी नम निगाहों को देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसे अपने दिल में पेन सा होता है। वांग जी विंग से कहता है आई एम सॉरी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या? वांग जी कहता है मैं तुम्हें बिना बताए ऑफिस चला गया था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। वांग जी की ये बात सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत से काम होते हैं, तुम भूल गए होंगे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अब तुम आराम से अपना डिनर करो। विंग ऐसा कहकर स्माइल करता है। वांग जी विंग की बात सुनता है और वो भी एक छोटी सी स्माइल करता है। दोनों ही साथ में मिलकर अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से हमें सीधा वैन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन चाओ की तो हालत बहुत बुरी हुई थी, क्योंकि आज जियान चैंग ने उससे बहुत सारा काम करवाया था। वो जो काउच पर बैठा हुआ था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी उसके पास वैन शू आता है और कहता है क्या हुआ ब्रदर, आप इतना हाफ क्यों रहे हो? आपके देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दिन आपसे किसी ने गधा मजदूरी करवाई हो। इतना कहकर वैन शू हंसने लग जाता है। उसे हंसता देखकर वैन चाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है चुप रहो, समझे, ज़्यादा मत बोलो। तभी वैन शू कहता है क्या हुआ बताइए तो, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। एक तो सुबह सुबह आपके प्यारे से हस्बैंड जियान चैंग ने उठकर इतना अच्छा खाना बनाया और देखो पूरे घर की अच्छी सी सफाई भी कर दी। हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। वैन चाओ जब ये सुनता है तो वो वैन शू की तरफ घूर कर देखता है और कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और याद करने लगता है आज का जितना भी काम है, खाने बनाने से लेकर सफाई करना, वो सब जियान चैंग ने नहीं बल्कि वैन चाओ ने किया है। सुबह जब जियान चैंग को उसकी मॉम ने खाना बनाने को बोला तो जियान चैंग ने सीधा वैन चाओ को उठा दिया और उसे खाना बनाने को कहा। जियान चैंग को वैन चाओ मना करना चाहता था, पर क्या करे, वो जियान चैंग को मना ही नहीं कर पाया। फिर उसने खाना बनाया और जब जियान चैंग को उसकी मॉम ने सफाई करने को कहा तब भी जियान चैंग की जगह उसने सफाई की। और जब भी उसकी मॉम चेक करने आती तब जियान चैंग जल्दी से वैन चाओ के हाथों से डस्टर ले लिया करता और ऐसा दिखाता कि वो सफाई कर रहा है, जिससे मिसेस वैन बहुत खुश हो जाया करती। और जब वो वापस चला जाती तो जियान चैंग कॉच पर बैठ जाता और डस्टर को दोबारा वैन चाओ को दे देता और उसे सफाई करने को कहता। पूरे दिन आज वैन चाओ ने घर का सारा काम किया है और अब वो बहुत थक गया है, उसे हिला भी नहीं जा रहा। तभी वैन शू कहता है अब क्या आप यहीं पड़े रहने वाले हो, अपने रूम में नहीं जाना? वैन शू की बातें सुनकर वैन चाओ मन में सोचता है क्या अब उसे रूम में भी जाना होगा, कहीं जियान चैंग फिर से मुझे कुछ करवाने ना लग जाए, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी वैन शू कहता है अब आपको घर रूम में चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ जो कि वहीं बैठा था, लेकिन फिर वो उठता है और कहता है हाँ जाना तो चाहिए, रात हो गई है, अब सोना होगा। इतना कहते हुए वैन चाओ अपने रूम में जा रहा था, पर उसे डर लग रहा था कि जियान चैंग पता नहीं अब उसके साथ क्या करेगा। वो रूम में जाता है, डोर बंद करता है और पीछे मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है। जियान चैंग एक हॉट सी ड्रेस पहनकर, जिसमें उसके लेग्स पूरी तरीके से विजिबल थे, वो बेड पर बैठा हुआ था और अपनी उस सेड्यूस निगाह के साथ वैन चाओ की तरफ देख रहा था। उसने अपने फेरोमोन्स को पूरे रूम में फैला दिए थे और अब वो वैन चाओ की तरफ देखकर कह रहा था क्या हुआ, वहाँ क्यों रुके हो, आओगे नहीं? तुमने आज बहुत मेहनत की ना, अपना इनाम नहीं लोगे? वैन चाओ जैसे ही देखता है उसके पूरे दिन की थकान मिट जाती है और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वैन चाओ जो कि आगे बढ़ता है और जियान चैंग जो कि जैसे ही देखता है कि वैन चाओ उसके करीब आ चुका है, वो वैन चाओ के कॉलर से उसे पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है। यहाँ से अब सीन पलटता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि शावर लेकर अब बाथरूम से बाहर आ गया था। बाथरूम से बाहर आकर वांग जी देखता है कि विंग ड्रेसिंग टेबल पर बैठा था और अपने बालों को कॉम कर रहा था। विंग के बाल जो कि बहुत सुंदर थे, विंग उन्हें कॉम करता है और फिर जैसे ही वो देखता है कि वांग जी बाहर आ चुका है, मिरर के थ्रू वो पीछे मुड़कर वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था वो अपनी नज़रों को हटा लेता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। विंग जो कि कुछ नहीं कहता, वो ड्रेसिंग टेबल के पास से उठता है और बेड के पास जाकर वहाँ से पिलो लेता है
और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो विंग को रोकता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है क्या, सोने जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है कहाँ पर। विंग कहता है काउच पर। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है वांग जी कहता है कल तो तुम मना कर रहे थे। विंग कहता है हाँ, क्योंकि कल मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं बेड पर आराम से सोना चाहता था, पर आज मैं ठीक हूँ, मैं काउच पर सो सकता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ आराम से, ठीक है। इतना कहकर विंग वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे सो सकते हो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊँगा। वांग जी कहता है मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। विंग कहता है मैंने कहा ना मैं सो जाऊँगा काउच पे। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी मुझे जाने दो। इतना कहकर विंग जाने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे बेड पर खींच लेता है। जैसे ही वांग जी करता है, विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिर जाता है। और अब पोजीशन उनकी ऐसी थी कि विंग वांग जी के ऊपर और वांग जी विंग के नीचे था और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वाह, विंग जो कि वांग जी के इतना करीब था, विंग के फेरोमोन्स जो कि लोटस और हनी के थे वो वांग जी को फील हो रहे थे। वांग जी जो कि विंग की फ्रेगरेंस में खो रहा था और बस विंग के आंखों में देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का बड़ा वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।